आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ भगवत गीता जो प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत की है, जो भगवान का गीत, उसका अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए हम एकत्रित होते हैं और हम प्रयास करते हैं कि जो ज्ञान प्रभु हमें देना चाह रहे हैं हम वो ले, और वो सिर्फ ज्ञान ना लेते, हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, और अपने भौतिक जीवन को किस तरह से, जो दुखालय है, दुखालय से किस तरह से हम अपना मार्ग, अपना गोलक धाम की तरफ ले जा सकते हैं, इसका हम प्रयत्न करते रहते हैं। और इसीलिए हम सबसे पहले प्रेयर से शुरू करते हैं। तो हम प्रेयर से शुरू करेंगे। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? शायद नहीं। नहीं। अब दिखेगी? हाँ, अभी दिख रही तो है। हरे कृष्णा। हम लोग प्रेयर से शुरू करेंगे। या ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र में हैं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने। नमो आचार्य पदाय गीता कृपाय प्रदायने गौर कथा धाम दया नागाराग्राम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णाय कृष्णाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति स्वामिने नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधार गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्त भक्तवृंद। वृंद। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप जैसा भगवान ने बताया वैसा ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये समझने के लिए हमें प्रभुपाद जी ने काफी मेहनत से उनकी व्याख्या, उसका तात्पर्य बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने पेश किया है, और हम उसके माध्यम से प्रभु के शरण में रह के, कृष्णा भावना भावित रह के उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये समझने के प्रयास में हमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हमें ये समझते वक्त हमें ये भाव मन में होना चाहिए कि जो भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम सिर्फ श्रद्धा के भाव से, हमारे मन में संकोच न हो ये सही या गलत है, मतलब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उस नाम में उसके नाम की महिमा है या नहीं है, उसको ये सब संकोच जब मन में रहेंगे तो हमें ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। और यही सब हमें समझना होता है कि पहले, सबसे पहले हमें इन सब चीजों से बाहर आना होता है। और पहले शरणागति, जैसे अर्जुन ने शरणागति करी, और शरणागति मतलब भगवान के सामने नतमस्तक होकर, और ये हमारे गुरुजनों के पास जाके, और गुरुजनों ने बताए हुए शब्द, पत्थर की लकीर, उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। समझाने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन उसकी व्याख्या हम चेंज नहीं कर सकते, इसको यथारूप। और ये यथारूप इसलिए है क्योंकि ये कहाँ से आए हैं? गुरु परंपरा से। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने लाखों साल पहले ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने मनु राजा को, और उन्होंने इक्ष्वाकु, और इस तरह इक्ष्वाकु राजा, और इस तरह ये ज्ञान गुरु परंपरा से चलता आ रहा है। और जब जब इस परंपरा गत आया हुआ ज्ञान किसी न किसी तरह धूमिल होता है, और उसका कहीं कहीं उसका उसमें गैप्स आते हैं, उसमें उस श्रृंखला टूटती है, तो फिर से प्रभु यहाँ पे अवतरित होते हैं और उस ज्ञान को फिर से उस श्रृंखला में लाके उसको उस श्रृंखला में बांध देते हैं। और यही श्रृंखला कलयुग के शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में यह ज्ञान दिया है, और वही ज्ञान हमारे तक प्रभुपाद ने बहुत ही सरल तरीके से पहुंचाया, और वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम प्रथम अध्याय जो अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन द्विधा मन स्थिति में है। हम भी मनुष्य इसी तरह चार चीजों में पशु की तरह ही मतलब बिहेव करते हैं। वो चार क्या है? आहार, निद्रा, मैथुन और भय। और सबसे ज्यादा होता है भय। आहार, पशु भी आहार करते हैं, हम भी आहार करते हैं। पशु भी निद्रा सोते हैं, हम भी सोते हैं। पशु भी मैथुन करते हैं, हम भी मैथुन करते हैं। और भय, जिसके कारण वो अपनी रक्षा में दूसरों पे अटैक करते हैं, वो भय पशुओं के पास भी होता है, हमारे पास भी होता है। लेकिन हमें एक, इस सब के अलावा हमें ये क्षमता दी है कि हम इसका, जो मानव जीवन मिला है, इसका उद्देश्य समझ सके और हम आगे अपने आप को आगे बढ़ा सके। और वही चीज हम समझ रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? सेवा करना। सनातन धर्म सेवा करना। तो किसी न किसी की सेवा हम करते ही रहते हैं, और वही सेवा, जो भी सेवा हम कर रहे हैं, वो सेवा अगर हम कृष्णा भावना भावित होकर कर रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो अगर वो कृष्णा भावना भावित होकर हम कार्य करना शुरू करते हैं, तो वही हमारी सेवा आध्यात्मिक सेवा में जुड़ते रहते हैं। और वही चीज हम समझ रहे हैं
और उसी द्विधा मनस्थिति में अर्जुन उस युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और वहां भगवान उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें अपना कर्तव्य निभाना आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, हमारे आसपास के शत्रु हमें समझ में आना चाहिए, हमें यह समझ में आना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हमारे कर्तव्य के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर हम किसी भय के कारण, किसी डर के कारण हम उस चीज को पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं। कोई बताएगा हमें सबसे बड़ा भय क्या होता है, या भय किस किस तरीके से भय होते हैं? मृत्यु का भय, हाँ, सबसे बड़ा मृत्यु का भय है मनुष्य को। का भय है। बहुत अच्छा माता जी। और हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम का भय होता है। और किस किस तरह के भय हमें पता है? जो भी भय हमें लगता हो। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। हाँ, क्षण क्षण से भय लगता है प्रभु हम लोग को, तो हर एक क्षण से, हर एक मिनट से। ओके, यस प्रभु जी। हर एक क्षण, हर एक मिनट हम लोग भय में ही रहते हैं प्रभु। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हाँ, अनिश्चितता, अनिश्चितता हाँ, है ना। तो हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या होगा, हम ये करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। और एक बहुत बड़ा भय है। एक तो बताया मृत्यु से, दूसरा भय क्या है? संपत्ति अपने पास जो है वो जाने का भी भय। हाँ, मेरा ये चोरी हो जाएगा, मैं यहाँ रख दूंगी, मेरा सोना चला जाएगा, मेरा घर चला जाएगा, है ना। मेरे पास जो है वो सब निकल जाएगा, मेरा 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 मेरा। हमने देखा था कि लास्ट बार हमने देखा था, अगर जब मैंने आईना साफ किया, आईना मतलब मिरर, जब मैंने आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और जब मैंने मैं को साफ किया तो फिर भगवान तू नजर आया। तो पहले वो मैं, मेरा, मुझे, ये सब है। तो ये सब चीजें है ना, ये सब चीजों को डिफाइन करता है एक वर्ड का आसक्ति। और वही चीज हम लास्ट बार हमने श्लोका नंबर 30 में देखा था। श्लोका नंबर 30 ये हाँ आ गया। श्लोका नंबर 30 में क्या था कि अर्जुन क्या कर रहे थे कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण, ऐसे कृष्ण भगवान को कहा था। और इसमें प्रभुपाद ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी। और उसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आसक्ति शब्द का यूज हुआ था, है ना। तो इसमें अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आसक्ति से कैसे दूर कर सके। आसक्ति मतलब हम इससे रिटायरमेंट कैसे ले, इससे निवृत्ति कैसे मिले, हम इससे बाहर कैसे आए, कौन सा ऐसा विरक्ति का शस्त्र है जिसका हम यूज कर सके और हमें आसक्ति कम हो। आसक्ति जैसे जैसे कम होगी तो हमें दुख होगा, विरह का दुख होगा, अरे मेरे पास से जा रहा है, मेरे पास से जा रहा है, सोना जा रहा है, घर जा रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, है ना। तो हमें ये भी पता है कि हम इतने सालों साल पढ़ाई करते हैं, फिर बहुत सारा धन कमाते हैं, फिर हम वो धन कमाई में लगे रहते हैं और बच्चों से मिल नहीं पाते, और जब बच्चों से मिलने बैठने के दिन आते हैं तो बच्चे खुद कमाई पे निकल जाते हैं, है ना। तो ये सब तो संसार में चलता रहेगा आसक्ति के कारण। तो ये आसक्ति को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भगवान हमें मदद करते हैं। और वही चीज फिर हमें ये बता सकती है कि हम जो देख रहे हैं
वो बहुत अच्छे मतलब कंप्लीट नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य शक्ति नहीं है जिससे हम पूरा देख सकते हैं। हम सिर्फ भौतिक अपनी इंद्रियों के लिमिटेशंस के कारण, हमारे जो भी हमारे इंद्रियां है, 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा और टेस्ट टेस्ट, हम तो इन इंद्रियों से जो भी हम देख पाते हैं या सुन पाते हैं या टेस्ट कर पाते हैं, बस उतना ही हमें समझ में आता है कि यही है। लेकिन वो लिमिटेड वर्जन होता है हमारा, मतलब वो हमारा बहुत ही संकुचित तरीके से सोचना, क्योंकि हमारी इंद्रियां परिपक्व नहीं होती, पूर्ण पक्व नहीं होती। और इसीलिए जब हमारे पास ये कंट्रोल नहीं होता है तो हम उस कंट्रोल को प्राप्त करने के लिए या फिर हम उसको अच्छे तरह से यूज करने के लिए, ताकि हमें जो भी हम कार्य करें उसका रिएक्शन ना आए, मतलब हमें उसका अपोजिट या उसका कुछ भुगतान ना करना पड़े। इसीलिए जब भी हम कार्य करते हैं, अगर कृष्ण भावना भावित होकर वो कार्य करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं है। अरे मैं अपने भाई को मारूं कैसे, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, मैं अपने पितामह को कैसे मारूं। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन जब सरेंडर करना चालू करते हैं, जब समझने में कोशिश करते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे गुह्य ज्ञान के बारे में पता चलता है कि सबसे पहला तो सभी को, हमको अभी तक पता चल चुका है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा मरता नहीं है। तो अर्जुन को भी धीरे धीरे पता चलता है कि जो सामने खड़े हैं, अर्जुन को बिल्कुल पता नहीं है इस स्थिति में कि जो सामने है उन्हें वो ऑलरेडी मर चुके हैं, उन्हें वो है ना। तो वो जो है शरीर रूपी जो सामने दिख रहे हैं, वो तो सिर्फ अभी इन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। और भगवान क्या करते हैं, सभी को उनके इसके अनुसार, कर्म के अनुसार और उनके जो गुण धर्म के हिसाब से उन्हें वो जो वर्ण डिसाइड किए, चातुर्वर्ण, उनके हिसाब से क्षत्रिय थे अर्जुन को, तो उन्हें वो युद्ध करना है, उन्हें अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है, अपनी प्रजा की रक्षा करना है। तो ये सब चीजों का उन्हें खुद अपने पैरों पे खड़ा करना, ये होता है कर्तव्य हमारा सभी का। ना कि उन्हें हाँ चलो तुम्हें परीक्षा में पास होना है, चलो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, कहीं ना कहीं से उसके आंसर ला के दे देता हूँ, ये प्रश्न है, ये आंसर है। तो मतलब हम क्या करते हैं, उन्हें हम विकलांग बना देते हैं सभी को। वो विकलांगता जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। और वही प्रभु ने, अगर वो तो वहां पे प्रभु ये भी कर सकते थे ना कि चलो तथास्तु, पूरा युद्ध खत्म, समाप्त, फिनिश, चलो घर जाओ और सब। लेकिन वो तो हल नहीं हुआ ना, क्योंकि जिंदगी की लड़ाई तो हमें लड़नी है, हमें यहाँ पे रहना है, हम यहाँ पे है, तो हमें अपने आप करते आना चाहिए। इसीलिए प्रभु अर्जुन को हर स्थिति में, पहले चैप्टर में उन्होंने कोई श्लोक नहीं बोला, कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ समझते गए, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते गए, लेकिन मार्गदर्शन करते गए। तो ये है आसक्ति के बारे में हम और पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। आसक्ति के बारे में हाँ, जब वर्ड शब्द निकला ही है तो हम सबसे पहले एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जब आसक्ति की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम उसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक नाव, एक बारात जा रही थी, एक बारात नदी पार कर रही थी, बारात को नदी पार करना था, और सवेरे उस नदी, एक अराउंड 8 घंटे का समय लगेगा उस नदी को पार करने के लिए। और उस नाव में सब बैठे हुए हैं और नाविक पूरी जोर शोर से उस नाव को आगे ले जाने की प्रयत्न में है। और सब, और रात का समय है, सब नाविक है और सब नाव में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम सवेरे नाव नदी के उस पार चले जाएंगे और हम शादी अटेंड करेंगे, शादी होगी और फिर आगे बढ़ेंगे। और वो सब सो जाते हैं क्योंकि रात का समय है, नाविक अपना कार्य कर रहे हैं, वो पूरे इससे अपने पताका बिल्कुल चला रहे हैं और पतवार चला रहे हैं और बस मूवमेंट होता नजर आ रहा है। और सवेरे जब उनकी आंखें खुलती है, देखते हैं कि वो नदी के पार हो गए, तो देखते हैं कि वो जहां थे वहीं पे है,
जहां थे वहीं पे है। क्या होता है कि हम यहाँ पे जीवन रूपी नौका में बैठे हुए हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं पार करने के लिए, पार जाने के लिए, लेकिन हम वहीं पे हैं। वहां पे क्यों थे वो इसीलिए थे क्योंकि वो जो नाविक था उसने जो लंगर बांधा हुआ था, लंगर, लंगर मतलब जिस नाव या जहाज को बांध के रखते किनारे पे, है ना, उसको जिस चीज से बांधते उसे लंगर कहते हैं, है ना। तो वो जो बांध के रखा था वो खोला ही नहीं, और पूरी शक्ति से लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे हैं। और हम भी क्या करते हैं हम अपने लंगर को खोलते ही नहीं है। लंगर को खोलना मतलब वो नाव को खोलते ही नहीं है। हम आसक्ति में जकड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं, अरे हम तो भगवान नाम ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आसक्ति से जब तक नहीं छोड़ोगे तो आपकी नाव कैसे, हाँ नाव रहेगी वहां पे, तैरते रहेगी, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ पाती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम, प्रयत्न हमारा होना चाहिए आसक्ति से दूर रहने का। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कर्म करो अपने, लेकिन उसके साथ फल की आशा मत करो कि मैं इतना कर रहा हूं तो फिर मुझे इतना मिलेगा, फिर इतना ये करेंगे। आप सिर्फ करते रहिए, जो होगा, जो प्रभु है। तो ये सबसे बड़ी आसक्ति के बाहर अगर हम आएंगे तो ही ये पॉसिबल है। और निष्काम इस सब के, यस माता जी, निष्काम निष्काम कर्म प्रभु। निष्काम कर्म, बिल्कुल प्रभु जी। हम जो काम करते हैं हम सकाम कर्म काम में लगे रहते हैं, मतलब हम कर्म करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें ये मिले वो मिले, लेकिन हमें निष्काम कर्म करना होता है, मतलब जिसमें कर्म करे और उसमें साथ में फल की आशा न रखे। तो फिर हम आसक्ति से धीरे धीरे, मतलब प्रयत्न कर सकते हैं उसके बाहर आने का, और जब प्रयत्न करेंगे तो दिशा भी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंद्रिय कंट्रोल करना, हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल करना, वो हमारे आसक्ति। और इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला हथियार, सबसे पहला हथियार होता है, हाँ माता जी बोल रहे हरि नाम लेना। सबसे पहला कंट्रोल, 5 इंद्रियों में से सबसे पहला कंट्रोल अगर आ जाएगा तो हमें बहुत आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। मैंने ये ग्रुप में भी डाला था, एक 145 सेकेंड का वीडियो था, बट एनीवे, सबसे पहला होता है हमारी जीभ, टंग। सबसे पहला कंट्रोल अगर यहाँ पे आएगा, उसमें 2 तरह के कंट्रोल है, 2 तरह के हमें उसमें कंट्रोल आते हैं। पहला तो जैसे माता जी ने कहा, हरि नाम लेना, महामंत्र। क्या महामंत्र दिया हमने? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो इससे क्या होगा कि जब हम हरि नाम लेंगे, तो हम जब हरि नाम लेंगे, हमारे मुख से हरि नाम आएगा, तो हमारे कान भी सुनेंगे वही हरि नाम, और हम दूसरा चीज सुनाएंगे तो वो दूसरा सुनेंगे। फिर जब हमारे इससे हरि नाम निकलता है तो हरि नाम हमें देख, वो हमें अदृश्य चीज दृश्य रूप में नजर आने लगती है, तो वो हम देखना शुरू करते हैं। फिर हम उसकी अनुभूति, जब हम हरि नाम लेके हरि नाम का दर्शन भी करेंगे तो उसकी अनुभूति से हमें बाकी सेंसेस में भी उसका एडवांटेज मिलता है। मतलब हम धीरे धीरे भगवान के शरण में आना चालू करते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वही जीभ से ही क्या करते हैं हम? खाना खाते हैं। तो वही खाना अगर हम प्रसादम, मतलब भगवान को अगर हम अर्पण करें पहले, और वो प्रसाद करके अगर हम खाना शुरू कर सकते हैं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, तो वो सब खाना सात्विक खाना। और फिर उसके कारण हमें जो परेशानियां होती है भौतिक जगत में, बहुत सारे कारण तो उसी के कारण, हमारे खाने के कारण ही हमारे बहुत सारे, हम हमारे जो भगवान के मंदिर को है हम परेशान करते रहते हैं। भगवान का मंदिर मतलब हमारा शरीर, अंदर आत्मा और परमात्मा का वहां से।
तो उस शरीर को हम दुख देते रहते हैं, मतलब दुख का कारण हम खुद ही बनते हैं। तो ये दो चीजें को अगर हमने कंट्रोल करना शुरू किया, अगर पहले हरि नाम लो और प्रसादम ग्रहण करो, देखो गाड़ी नाव आगे बढ़ना शुरू होगी। तो आसक्ति, तो ये हमें आसक्ति यहाँ पे प्रभुपाद ने समझाया, आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोह माया की स्थिति में पड़ जाता है। तो हमें सबसे पहले उसके बाहर आना है। हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोका नंबर 31। आज ये लोड होने में कुछ परेशानी कर रहा है थोड़ा। या श्लोका नंबर 31 हम पढ़ेंगे। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांगे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। हाँ, और कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ लेती हूँ। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांगे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। कृष्णा, और कोई पढ़ेगा? पढ़ो। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। यहाँ न तो, च भी श्रेय कल्याण, अनुपश्यामि पहले से देख रहा हूं, हत्वा मारकर, स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में, न तो कांक्षे आकांक्षा करता हूं, विजयम विजय, कृष्ण हे कृष्ण, न तो, च भी सुखानी उसका सुख, च भी इसका अर्थ है हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था, क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। वे हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद ने बहुत ही सरल तरीके से हमें ये बता दिया है कि अगर उसका हम अर्थ देखेंगे तो अर्थ क्या था कि इस युद्ध में वह अपने ही स्वजनों का वध नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें उसे कोई अच्छाई नजर नहीं आती है और वो इसी प्रकार के इस तरह की विजय या राज्य या सुख की इच्छा नहीं रखता है। ऐसे कौन कहते हैं? अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने उसको बहुत बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि वह यह नहीं जान पाता है, हम मनुष्य, कि हमारा परम धर्म क्या है। हमारा परम धर्म है प्रभु की सेवा करना,
और हम इस कलयुग में बद्ध जीव यही सब भूल जाते हैं। यही सब हमारा मनुष्य का स्वार्थ, जो प्रभु की सेवा करना है, हम यह भूल जाते हैं। और फिर हमें आसपास की परिस्थितियां होती है वो आकर्षित करती है हमें, और हम उसमें बनते जाते हैं। और वो आकर्षित करती है और वो 3 गुणों में हम बनते जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। और फिर हमारा मन जो है चंचल, वो घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहता है, और हम उसके साथ में भागते रहते हैं। और हमें जो आकर्षित करता है, हम वो देखते हैं, अरे वाह ये सब हो रहा है हमारे आसपास, हम उससे खुश होते रहते हैं। वो सब खुशी, सब क्षणिक खुशियां नजर आती है, और बाद में उसका अंत दुखों में होता है। तो हम उस समय न समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना धर्म भूल जाते हैं कि हमारा धर्म क्या है, तो भगवान की सेवा करना। यहाँ अर्जुन भी वही हुआ था। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय होने के नाते वो उनका धर्म है कि वहां पे युद्ध करे और बाकी उनके साथ जो प्रजा और उनका संरक्षण करे, लेकिन वो उससे भी मुकर रहा था। क्यों ऐसा मुकर रहा था? और वो इसीलिए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब जो हो रहा है, ये सब जो है, ये मैं करने से मुझे क्या उसका अंत होगा। मतलब वो अपने आप को शरीर ही समझ रहा था। वो यह समझ ही नहीं पा रहा था कि सामने जो है या जो भी है वो आत्मा है। और वो उसका कहना था कि ये सब करके मुझे क्या मिलेगा, सब सगे संबंधियों को मार दूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि राज्य करना है, राज्य करूंगा तो कोई देखने वाला हो जिसके लिए मैं करूं, कोई किसी समझने वाला हो, किसी के साथ मैं अपना सुख दुख बांटू। ये सब चीजें मन में आते रहती है, और वो सब उसके मन में आ रहता है। और वो कह रहा था कि ये सब नहीं होगा तो फिर आगे मैं करूंगा क्या, मतलब मुझे तो पश्चाताप ही होगा। क्यों? क्योंकि उसे इससे लग रहा था कि वो अपने स्वजनों को मार देगा। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलेगा, और अर्जुन को भी वैसे ही पता चला था कि ये सब जो है आत्माएं कभी मरती नहीं है, और उन्हें मारने का मतलब उन्हें सिर्फ औपचारिकता निभानी है, मतलब एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है। तो क्योंकि भगवान इन सब का अंत पहले ही कर सकते, जो अधर्म के साथ होता है उनका अंत होता है, वो सिर्फ उन्हें एक फॉर्मेलिटी निभाना होता है। और यहाँ पे अर्जुन को वही समझने के लिए काफी, जैसे हम भी अपने जीवन में वही होता है ना, हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है, इस द्वंद में हम फंसे रहते हैं। क्योंकि आत्मा चाहता है, अंदर जो आत्मा है वो चाहता है आध्यात्मिक खाद्य, और हमारे इंद्रिया चाहती है भौतिक खाद्य, जगत। भौतिक जगत। तो हमें अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्शन आया तो एक मुझे बहुत ही एक चीज हम जब मंत्र पढ़ते हैं शुरू में, तो एक मंत्र है जो 2 बार आता है, किसी को पता है? हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, हाँ, पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्ण, कृष्ण का नाम, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सबको आकर्षित करने वाले हैं, जो पूरे विश्व को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। लेकिन राधा रानी जो महिमाशालिनी है, वो कृष्ण को आकर्षित करती है। हमें ये पता होना चाहिए कि बिना कृष्ण के इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए, अगर कृष्ण इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट नहीं होंगे, अंदर नहीं होंगे, तो ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं होता है। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे गोलकाचार्य में, जब हम पढ़ेंगे थे, हम जब प्रस्तावना किया था, तो हमें पढ़ना है पहले कारणोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। ये 3 विष्णु में कैसे कैसे होता है, तो कण कण में भी विष्णु जी है। ब्रह्मांड में विष्णु जब प्रविष्ट करते हैं तब ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। उसी तरह हमारे आत्मा में, हमारे अंदर आत्मा में जब भगवान लघुवंश के रूप में प्रवेश करते हैं, तभी वो शरीर अस्तित्व में आता है। और जैसे ही वो
लघु अंश बाहर निकल जाता है, शरीर मृत अवस्था में कुछ काम कर नहीं बचता है। तो यहाँ पे जब राधा रानी, जिसको हम मुख्य आहादिनी शक्ति भी, अंतरंग का शक्ति भी कहते हैं श्री कृष्ण की, वो उनमें इतना, उनका इतना महत्व है कि वो श्री कृष्ण को भी आकर्षित करते हैं। और भगवान कृष्ण जो सभी दृष्टिकोणों से परिपूर्ण है, लेकिन वे राधा रानी को नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाते मतलब वो उनके भी ऊपर है। इसीलिए इस तथ्य ने, इस जो तथ्य है जो राधा रानी को नहीं समझ पाते, तो श्री कृष्ण जो है वो राधा भाव का स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और इसी को दर्शाते हुए, इसी का जो परिणाम हमारे सामने इस कलियुग के शुरुआत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जो राधा रानी और कृष्ण का संयोग से, जैसे जो चैतन्य महाप्रभु थे उनकी त्वचा सोने जैसे चमकते थे, मतलब तो उनमें चमक था, तो राधा रानी की चमक। और हमेशा ये है कि राधा रानी को कृष्ण वियोग का अनुभव हमेशा होते रहता है, कि राधा रानी हमेशा कृष्ण वियोग में, मतलब कृष्ण को चाहने के लिए उनकी भक्ति करते रहते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब यहाँ आए तो हमें मंत्र दिया था, महामंत्र दिया था। कौन सा महामंत्र है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु इस फीलिंग को, मतलब जो कौन सी फीलिंग है, विरह भाव की, वो पूरे मन में था और मन में रहते थे उनके। और वो रातों रात कहीं समुद्र के किनारे चले जाते थे कृष्ण को ढूंढते हुए, कहीं जंगल में निकल जाते थे, कहीं पे भी चले जाते थे महाप्रभु। और वही विरह, जब हमारे कृष्ण के बारे में हमारे मन में वो विरह जितना ज्यादा अंदर जाएगा, उतना कृष्ण भक्ति बढ़ेगी, उतनी कृष्ण के प्रति चाह बढ़ेगी, उतना कृष्ण को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया है कि हमारे विरह भाव से उपासना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम तुम्हें पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हे प्रभु आप कहाँ हैं, मतलब आपको दर्शन, आपके दर्शन के अभिलाषी है। ये सब जो होता है हमारे मुख से हरिनाम निकलता है विरह भाव से। तो फिर जितना विरह, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे करते करते हमें अंदर से बहुत ऐसा इमोशनल दुख हो रहा है, तो वो विरह भाव है। जितना विरह भाव अंदर आता है उतना ही हम कृष्ण भगवान के पास पास जाने के लिए तैयार होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब वो भाव आना जरूरी है। जब वो भाव आएगा तो हमें आगे बढ़ते हैं। और जब वो आना चालू हो रहा है और जब ऐसा लगने लगेगा कि हमें यहाँ पे है, मतलब हमें ऐसा विरह का भाव आ रहा है, तो जितना आना शुरू होगा तो आपको समझना लगेगा कि हम आसक्ति से दूर हो रहे हैं और भगवान की तरह बढ़ने के मार्ग पे है। तो ये चीज बहुत ही तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझाई थी किसने? प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने। और फिर उसको हमारे पास उन चैतन्य महाप्रभु का, जो भगवान कृष्ण के अवतार है, उनकी बोली में जो था वो बहुत ही अच्छे विस्तारित तरीके से प्रभुपाद जी ने हमारे सामने पेश किया है। और यही चीज समझते समझते जिंदगी निकल जाती है। लेकिन हमें अपने प्रयत्न इस तरह रखने चाहिए कि हमें कोई और मन में भाव आने के पहले कृष्ण भाव आना चाहिए। हम जो कर रहे हैं हमें कृष्ण के लिए करना है, ये सब करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान यही सब उसको समझाते हैं कि तुझे ये सुख दुख और ये सब जो है ये क्षणिक है, ये सब के बाहर तुम्हें निकलना है। क्योंकि अगर तुम इसमें जकड़े रहोगे तो आप इसके बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हमें, नहीं अभी मुझे भूख नहीं है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा, वो भौतिक जगत का काम हुआ। लेकिन
मैं नहीं नहीं, अभी मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, मैं बाद में 4 बजे लूंगा, मैं 5 बजे लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब भी है, जैसा भी है, आप उनको अपने केंद्र में रख के कार्य करते रहिए। तो फिर आपको वो एकांतवास में जाके निराशा और वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ प्रभुपाद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्जुन के मन में भाव आता है वही हमारे मन में भाव आते हैं। हम भी वही उसी तरह सुख दुख और राज्य की चेष्टा करना शुरू करते हैं, मतलब उसके पीछे भागते हैं और फिर हम आसक्ति में जकड़ते जाते हैं। तो वही उससे दूर आने के लिए यहाँ वो समझाया है प्रभुपाद ने कि आपको उस सन्यासी जैसे आध्यात्मिक अनुशीलता अपने अंदर लानी चाहिए। तो हम भावना भावित होकर कार्य कर सकते हैं। ये इस श्लोका का अर्थ था। हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे। आगे के श्लोका 4 एक साथ श्लोका है। हाँ हाँ, तुम्हें पढ़ना है। हाँ, यहाँ सेंटर में आके। हाँ चलो, तो ये 4 श्लोका साथ में है, 32, 33, 34, 35। तो ये 4 श्लोका है जो साथ ही में पढ़े जाएंगे और सभी इस पे थोड़ा ध्यान देके बैठेंगे तो आगे पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। किं नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवेत न वा येषामर्थे काङ्क्षित नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तत्त्वादनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास तथैव च पितामहा मातुला शशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्वजनार्दन। कोई पढ़ेगा? माता मैं जी। पढ़ूं प्रभु जी? यस प्रभु जी। किम नः राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा दानानि च आचार्यः पितरः पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुलाः स्वसुराः पुत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् न हन्तुम इच्छामि धृतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राजस्य हेतोः किमनु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रनः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। जी कोई माता जी पढ़ेंगे? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तव यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राश्चैव च पितामहा मातुला श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतात् न हन्तुमिच्छामि धृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोकस्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानं का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बोल। इसका अर्थ नहीं, इसको शब्दार्थ देखेंगे हम इसका। किम
क्या लाभ? न हमको राज्यन्न राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, किम क्या, भोग्य भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा ऐसा जिनके अर्थ लिए कांक्षितम इच्छित है, न हमारे द्वारा राज्यम राज्य, भोगः भौतिक भोग, सुखानि समस्त सुख, च भी ते वे इमे ये अवस्थिता स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त्वा त्याग कर, धनानि धन को, च भी आचार्य गुरुजन, पितरः पितृगण, पुत्राः पुत्रगण, तथा और एव निश्चय ही, च भी पितामह पितामह, मातुलः मामा लोग, श्वशुरा श्वशुर, पौत्रः पौत्र, शालः साले, संबंधिना संबंधी, तथा तथा ऐतान ये सब न कभी नहीं, हंतुम मारना इच्छामि चाहता हूँ, घृतः मारे जाने पर, अपि भी मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले मतलब कृष्ण, अपि तो भी त्रैलोकस्य तीनों लोकों के, राजस्य राज्य के, हेतुः विनिमय में, किम नु क्या कहा जाए, महीकृते पृथ्वी के लिए, निहत्य मारकर, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, न हमारी का क्या, प्रीति प्रसन्नता स्यात होगी, जनार्दन हे जीवों के पालक। इसका अर्थ है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद। हाँ, पढ़ेंगे। हाँ, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गाउन तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हरि बोल। तो पहले हम ये जो बहुत बड़ा है तो हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में ही समझेंगे, पृथक पृथक अलग अलग। तो यहाँ तक अभी जो क्या कहा है कि यहाँ सबसे पहले तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गौ तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय है, मतलब उनमें इंद्रियों पे कंट्रोल है और वो गौ के प्रसन्नता के विषय है। यहाँ पे विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन मेरी इंद्रिया तृप्त कैसी हो, मतलब अर्जुन यह चाहते हैं कि भगवान यह समझे कि मेरी इंद्रिया कैसे तृप्त हो, या फिर आप उन्हें मार दो, मेरी इंद्रिया को तृप्त कर दो। लेकिन यहाँ हमें यह समझना होता है कि भगवान किसी की इंद्रिया तृप्त करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर हम भगवान की इंद्रियों को तो मतलब हम अपने इंद्रियों को केंद्र मतलब यहाँ पे केंद्र बिंदु भगवान को बना के अगर हम अपनी इंद्रियों को कार्यरत करते हैं
तो फिर भगवान की इंद्रिय तृप्त होती है और फिर हमें अपने आप अपने इंद्रियों का तृप्तिकरण होता है। तो यहाँ पे हमें यह बहुत समझना चाहिए कि हम भगवान को आदर नहीं सकते। हे भगवान, आप हमारे सर्वे सर्वा है, आप हमारे बीज प्रदाता पिता है, तो फिर हमारे इंद्रिय तृप्तियों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, आप कीजिए। यह हम नहीं कर सकते। और वही होता है, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान ये क्या हो रहा है, ये मुझे दुख आ रहा है, तो आप मुझे ये दुख हर लो, आप मुझे ये कर लो, आप मुझे यहाँ से इस पीड़ा से बाहर निकालो, मेरा व्यवहार में मेरा नुकसान हो रहा है, इसके बाहर निकालो, परीक्षा में पास नहीं हो रहा उसके बाद। भगवान तो क्या कहते हैं कि आप वो चीजों को जो गलतियां करे उसको समझो और उसमें करो, तो मैं आपके साथ ही में हूँ। लेकिन आप चाहोगे कि आप मेरे लिए ये करके दो और वैसा है, तो ऐसा करना असंभव है। असंभव है मतलब ये करना अगर होता तो मैं सब कुछ, जब जब मैं ही सबका रचयिता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं ये तो आराम से कर सकता हूँ। लेकिन जब आप यहाँ पे आए हो तो आपको क्या दिया गया है? आपको एक बैंक बैलेंस दिया गया है, कर्म दिए गए कर्मों का, और उसको आपको बढ़ाना है या घटाना है। आपके मुकद्दर के सिकंदर आप है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि हमें कार्य करना होगा, है ना। हमें अपने आप नहीं मिलेगा। हाँ, वो जब हम सरेंडर होके, जैसे कृष्ण भगवान को सरेंडर होके मतलब शरणागति जाके जब हम उनको सेंटर में रख के सब कार्य उनके केंद्रित होकर करना चालू करते हैं, तो फिर हमारे सकाम कर्म हमारे निष्काम कर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। और यहाँ पे यही सब बताया है कि आप भगवान को अपना आज्ञा पालक न समझे। जैसे चैप्टर 1 में, अध्याय 1 में क्या हो रहा है कि भगवान ने कोई ही श्लोक नहीं कहा है ना, कोई भी नहीं। यहाँ पे सब क्या है कि जैसे जैसे अर्जुन जैसे करके हमारे सारथी हमारे रथ को यहाँ ले चलो, हमें ये करो वो करो, तो वो एक तरीका है उन्हें समझाने का कि तुम्हारे प्रश्न क्या है, उनको अच्छी तरीके से समझो। जीवन के प्रश्नों को अधूरे प्रश्न समझते हैं और अधूरे आंसर आएंगे और फिर वो किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि वो तुम्हें क्षणिक सुख देंगे और फिर से दुख ही दुख होगा। लेकिन तुम्हें प्रश्नों को अगर हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि हमारा प्रश्न जो है कि मुझे आज इतना धन इकट्ठा करना है और मुझे सुख आएगा, ये धन कैसे इकट्ठा करूं, ये प्रश्न ही गलत है। क्योंकि जो तुम जिसके लिए प्रयास कर रहे हो वो गलत ही है ना, तो प्रश्न ही गलत है। तो सबसे पहले प्रश्न समझो, आंसर मिलेंगे हमें। तो यही सब है, भगवान क्या करते हैं कि तुम्हें उस तरह से तुम्हें प्रयास करते हैं कि तुम उन चीजों को समझ पाओ, उन प्रश्नों को समझ पाओ। और जब समझ जाओगे और फिर आप इंद्रिय तृप्ति, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्यरत हो जाओगे, तो अपने आप तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति होगी और तुम्हें अपने आप तुम्हें वही मार्ग मिलेगा जो मार्ग तुम्हें गोलक धाम ले जाएगा, ना कि तुम्हें इधर उधर। तो यहाँ तक ये चीज वहां समझाने का प्रयत्न किया है ना। इसके आगे कौन पढ़ेगा? कहाँ तक पढ़ा था? सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है ना। हाँ, तो इसके आगे पढ़ेंगे कोई यहाँ से? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी, पढ़िए। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। हरि बोल माता जी, हरि बोल। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एकदम मतलब सही तरीके से बताया कि अर्जुन का प्रगाढ़ प्रेम किस लिए, अपने जाति तथा कुटुंबियों के प्रति, और वो आसक्ति के कारण उसमें करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही है प्रभुपाद ने
कि हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है। अगर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा और कोई देखने वाला नहीं है उसका, तो मुझे क्या लगेगा, उसका कुछ मुझे सुख, मुझे उसका आनंद ही नहीं मिलेगा। अरे ये क्या है, कोई है नहीं, कोई स्तुति नहीं कर रहा है, मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ली, कोई स्तुति ही नहीं कर रहा है, मैंने इतने सारे आभूषण पहन लिए लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा है कहाँ से लिए, कौन से ज्वेलर से लिए, हाँ मतलब कहाँ, मतलब कितना इसका तुमने वो पैसा दिया, फिर इसमें तुमने कौन सा कुछ कहीं से उसका क्या बोलते हैं, उसको बनाने के लिए क्या हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना, मेकिंग चार्जेस कितना दिया, ये सब अगर कोई पूछेगा नहीं तो फिर उसको हमें उस आभूषण का फायदा क्या है। तो वो ही यहाँ पे अर्जुन, और यही सब हमारे जीवन का लेखा जोखा होता है ना, कि अगर मैं ये पहनूं और मैं नया ड्रेस पहन के जाऊं और सबको तामझाम से, और फिर अगर कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर लगता है अरे कोई फायदा नहीं हुआ उसका, फिर वैसे ही आ जाते हैं घर पे और फिर लगता है कि अरे शायद ये कपड़े शायद मेरे को उतने अच्छे नहीं है, किसी ने आज पूछा नहीं है ना। तो ये सब चीजें हमारे लेखा जोखा में आते हैं, और अर्जुन के मन में वही सारा भय था कि ये वैभव जो मुझे प्राप्त होगा युद्ध के बाद में किसको दिखाऊंगा, प्रदर्शन कहाँ करूंगा, सभी तो मेरे मित्र, सभी परिजन, सब के सब तो यहाँ से निकल जाने वाले हैं, क्योंकि वो अधर्म के साथ है। अर्जुन को ये पता था अधर्म के साथ होने के कारण उन सभी का अंत निश्चित है, शारीरिक भौतिक है ना, आत्माएं नहीं, वो अभी उनको ज्ञान धीरे धीरे आ रहा है। तो ये प्रभुपाद जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि हमें यही सब होता है कि हमारे वैभव को दिखाने के लिए, हम दूसरों को दिखाने के लिए अपने बहुत सारा वैभव इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उतनी जरूरत नहीं होती है दिखावा के, इसमें बहुत कुछ हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन यह है भौतिक जगत का, और आध्यात्मिक जगत में उसका उल्टा है कि अगर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करते हुए अगर भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करते हो, तो फिर भगवान की सेवा में सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हैं। आप अगर सब कुछ कृष्ण भावना भावित होकर करना शुरू करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे दिखाना है, ये करना है, तो यही एक बहुत टर्निंग पॉइंट होता है कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। हम अपने आप को अपने मतलब हाँ चीट कर रहे हैं एक तरीके से, कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा हूं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, अपने आप को दलदल में फंसाते जाते हैं। ओ जितना ज्यादा पैसा आता है नींद खराब होगी, नींद नहीं आती है, फिर वो कहाँ रखेंगे, फिर उसके साथ और प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर हमारी संपत्ति विवाद होता है, और फिर और आता है बहुत सारे हम देखते हैं ये भौतिक जगत में, उस बेटे ने उसको मार दिया, उसके माता पिता का ये कर दिया, भाई ने भाई को कर दिया, और बहुत सारी चीजें, ये सब उत्पन्न उसी से होता है। तो वो सब जब चीजें हम समझ जाएंगे कि इतने की जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ऐसे कहा जाता है ना, ऐसे कहते हैं भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या, थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत नहीं है, थोड़ा है, उतने थोड़े की ही हमें जरूरत है बस, है ना। तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हमें उसके बारे में बताया है। ये आखिरी का चीज मतलब ये लाइन कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। यस माता जी। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनके मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों की युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उन्हें निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को इसकी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था।
देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और माता जी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और अगर मारने की इच्छा भी है तो क्या बोल रहे थे कि अर्जुन तुम कृष्ण को बोल रहे कि तुम स्वयं उनका वध करो। क्योंकि उसके मन में क्या था, उसके मन में अभी ये नहीं समझ में आया था कि युद्ध भूमि में आने के पहले ही इन सब का वध हो चुका है। अब इसे एक निमित्त मात्र, एक फॉर्मेलिटी निभाना है, और वो करना है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको मारना क्यों। भगवान इनको, मतलब यहाँ पे क्या बताया कि अगर भक्त को हाथ लगाया तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो भगवान यहाँ गया कि भगवान किसी को माफ कर सकते, लेकिन किसी ने भगवान के भक्त को परेशान करने का प्रयत्न किया तो फिर वो नहीं बच सकते, उसको उससे छुटकारा नहीं है। जैसे हम भक्ति में आते हैं, हम भगवान भक्त के नाम लेके हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे से जाने अनजाने में जो भी कर्म हो जाते हैं, जो भी पाप हो जाते हैं, उन सब का हमें उन सब से हमें छुटकारा मिल सकता है जब हम भगवान के शरण में आके और हम भगवत भक्ति में हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भगवान के भक्त को कष्ट दिया तो फिर वो माफ होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे तरीके से प्रभुपाद ने बताया। इसीलिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे प्रयत्न कैसे होना चाहिए कि हमें सच्चे भक्त बनने का प्रयत्न करना चाहिए, तो फिर हमें भय की चिंता ही नहीं है। अब शुरू में हमने भय से शुरू किया था। वंदना माता जी ने कहा था कि सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें यह पता चलना शुरू होता है कि हमारी तो मृत्यु होने वाली ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है, ये तो शरीर है, ये तो एक तो कपड़ा है, वस्त्र धारण किए हुए, लेकिन जो मेन है वो तो आत्मा है। वो आत्मा तो एक इससे दूसरे इसमें ट्रांसफर। तो अब हमारा भय क्या होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमारा भय क्या होता है कि अरे अब इसमें मेरे बाद अगले योनि में मैं कौन से योनि में जाऊंगा, ये भय उत्पन्न होना शुरू। करेक्ट? कि इसके बाद में मैं अपने तो वो भय जो आता है, वो भय हमें एक योनि से दूसरे योनि में हम जाएंगे तो हम कौन से योनि में जाएंगे, कौन से उच्च योनि में जाएंगे, हमने कितने कर्म हमारे हैं, तो इसका लेखा जोखा क्या मैं इसका एनालिसिस यहाँ पे कर सकता हूँ, क्या मैं इसका विच्छेदन यहाँ कर सकता हूँ? तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम वो करने की कोशिश करते, मतलब हम फिर से उसी बंधन में जुड़ जाते हैं, सकाम कर्म में। मतलब कर्म करते हैं और उसकी फल की आशा, उसका हम कैलकुलेशन करना चालू कर देते, कितना किया, इतना पुण्य कमाया, इतना ये किया, उतना किया। नहीं, वही चीज है, वही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं हमें कि हमें वो कर्म कर्म करना है, और कृष्णा भावना भावित होकर करना है। तो उसका ना तो हमें हानि होगा और न लाभ के बारे में सोचना है हमें न। तो वो सब फिर हमारे निष्काम कर्म बन जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप भक्त बन जाएंगे तो आपको कोई चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए भगवान खड़े हैं, और आप अगर भक्त है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, है ना? है ना? बिगाड़ ना सका कोई मेरा जीते जी, सभी कोई मेरे मरने का इंतजार रहा, भला रकीब मेरा ये जिंदगी में क्या करते, जब मरा भी तो चार पे सवार रहा। मतलब ऐसे होना चाहिए कि बिगाड़ ना सका कोई मेरा कुछ जीते जी। कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा कोई जब हम भगवान के शरण में जाएंगे। सभी कोई मेरे मरने का इंतजार रहा। क्यों? क्योंकि भौतिक इससे सोच रहे हैं कि अरे ये मर जाएगा, खत्म। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि मरना है ही नहीं, आत्मा तो इधर से उधर, एक योनि से दूसरे योनि में। और अगर हम भगवत भक्त हो गए और हमने अपना धर्म अच्छी तरह से निभा लिया, और मरते समय अगर हमारे मन में
हमारे मुख में भगवान का नाम है, अंत काले च मावेव स्वरण मुक्ता करे वरण यत प्रयासित मद्भावम याति नास्य यत्र संशया। मतलब अंत काले च मावेव, मतलब भगवान का नाम अंत काले आपके मुंह में अगर आ जाता है तो आपको फिर गोलक धाम में ले जाने में कोई जाने का मार्ग कंप्लीट है, इसमें कोई संशय ही नहीं है, ऐसे भगवान खुद कहते हैं। तो ये सब चीजों का ज्ञान हमें धीरे 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 आएगा, लेकिन ज्ञान आके उसके बॉक्स में बंद करके नहीं रखना है, उसको यूज करना है। और यूज करते करते कैसे होता है ना, हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन जब जब हमें वो उसका सदुपयोग करने का मौका मिले हमें करते आना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मेरे पास आया था, मैं जरूर शेयर करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बस छोटा सा है, बहुत छोटा है ना। तो वो मैं दिखाता हूं आपको कि आपको जब भी चांस मिले, आपको क्या मालूम है, हमें जीवन में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पे मुस्कान है, लेकिन जब जीना है हर हाल में खुश रहने में क्या नुकसान है। देखिए इस बच्चे का वीडियो देखिए। दिख रहा है आपको? हाँ माता जी, प्रभु जी दिख रहा है? प्रभु जी हाँ सर, दिख रहा है ना, हाँ सुनाई भी आ रहा है। हाँ देखिए फिर से देखिए ना, हमें समझ में आएगा कि हम अपने अननेसेसरी अपने कष्टों को दुखों को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जबकि मौका मिलता है उसका उपयोग नहीं करते। बच्चा देखिए कैसे करता है। Ya se acabó ya. Ya. Va a jugar. Ay, ¿qué quiere él? Él quiere el disco otra vez. Dale, póngale el disco a mi rey. Pónselo. Devuélveselo. Ya. Pila. Déjalo. Ay, pobrecito. Ya, póngale el disco a los niños. Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado. Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado. Yo salí de soledad. तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जब जब हमारे इंद्रिया भगवान का नाम सुनने के लिए रहती है, अतृप्त रहती है, और जब भी भगवान का नाम आता है तो हमारे अंदर कैसा है ना, वो आनंद का भाव उत्पन्न होता है, और उस आनंद के भाव को हमें अच्छी तरह से यूज करना आना चाहिए। और इसीलिए हरि नाम लेना, हमारी इंद्रियों को, कानों को उस तरह के सुनने के लिए हमें कानों को खोलना है, नहीं तो हमारे कान में यही सब सुनाई आता है इधर उधर का, है ना, ये इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, है ना, ऐसे। जबकि पहले ही कहा चुका है कि इस प्यार को प्यार ही रहने दो, दूसरा कोई नाम न दो। तो जब इतना प्यार से पहले बताया गया हमें, लेकिन फिर भी हम नया नया सोचते हैं, नया, क्योंकि हम, है ना, एक हमारे अंदर एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा हमें इस तरह के कार्य को में कार्यरत करता है। और वही चीज भगवान क्या कर रहे हैं कि अगर उसके जो अंदर हमें मार्ग से भटकाता है, अगर वो नहीं भटकना है तो वो कार्य को आप मुझे सरेंडर कर दो, मुझे कृष्ण भावना भावित होकर करो, बाकी आपका मार्ग हटेगा ही नहीं। आपको जब भी सुनाई आएगी तो ध्वनि हमें हे गोविंदो, हे कृष्ण, हे गोविंदो ही सुनाई आएगी, और फिर आपका मन नाचेगा, आपका तन नाचेगा, और आपको सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति होगी। लेकिन हम क्या करते हैं उसमें से, अरे ये क्या है, मैं तो अभी दुखी हूँ, इसमें क्या गाना लगा दिया तुमने, इसमें क्या प्रभु का नाम लगा दिया, इतने दुखों में कोई होता है क्या? नहीं, बच्चे से सीखना है। कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बच्चे कैसा ना, हमें बच्चा बनकर जब रहेंगे हम, तो हमें हमेशा ही उसका फायदा ही मिलेगा। ये दूसरा भी एक छोटा सा है, इसमें भी देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी हो बस प्यार से, हमें समझ में आए नहीं आए,
खत्म। देखिए हमें क्या होता है कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई कहेगा, ये क्या कहेगा, कैसा कहेगा, ये सब चीजों को छोड़ के अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर अपने आप को खुशियों का वातावरण, खुशियां ढूंढेंगे तो ढूंढने से मिल जाएंगे। तो यही सब होता रहता है हमें। और आप सब आते हैं, मैं बहुत टाइम ले लेता हूँ सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम इतना जो टाइम मिलता है इसका हम सदुपयोग कर सके। आप सब आते हैं, आप सब यहाँ पे मिलते हैं हम सब और समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सभी को हमें इस तरह हम आगे बढ़ते रहे, हमारे खुशियाँ बढ़ते रहे, आध्यात्मिक खुशियाँ मतलब जो परमानेंट स्वरूप में जो खुशियाँ है वो हमें मिलती रहे। और दुखों के ऊपर खुशियां मात करते रहे। दुख जो मतलब कष्ट है तो वो तो रहेंगे, कष्ट और दुखों में डिफरेंस है। कष्ट भी होते हैं हमें, तो हम कष्टों को खुशी के साथ आगे झेल सकते हैं। अगर वही हम कृष्ण भावना भावित होकर हम कार्य करेंगे तो अपने दुखों का अंत नहीं कर सकते हम, लेकिन दुखों को कम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे, हमारे जरूर हमारे कर्मों का फल की अपेक्षा न करेंगे, फिर भी हमें उसका मिलता रहेगा, जो भी वो प्रभु करेंगे। तो हमें निष्काम कर्म की तरफ बढ़ना है और यही चीज अर्जुन के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम आज रुकेंगे। किसी के लिए कोई प्रार्थना है, किसी का कोई प्रश्न है? मुझे मालूम है वंदना माता जी का लास्ट टाइम का प्रश्न है, मैं उसका आंसर दूंगा, लेकिन ये जस्ट हम इसको प्रेयर को खत्म करेंगे और उसके बाद में हम उसका ये करेंगे, है ना? तो किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर और कुछ है तो बताइए। एक हमारे यहाँ आशा मैडम है, उनका बर्थडे है आज, उनके लिए प्रेयर करेंगे। बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, उनके प्रिपरेशन के लिए करेंगे। सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहे, सभी का विकास हो, सभी यहाँ पे आध्यात्मिक प्रगति करे और भौतिक दुखों का उन्हें उनकी अनुभूति उनको उनका भौतिक दुख उन्हें कम लगे। हम सब इसके लिए प्रेयर करेंगे। तो हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हमारे यहाँ वैशाली माता जी जिन्होंने अभी पीएचडी की थीसिस सबमिट की है, उनके पीएचडी के थीसिस बहुत जल्दी हमें पार्टी का अवसर मिले इसके लिए और उन सभी के लिए। और प्रभुपाद जी के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना सही तरीके से, सिंपल तरीके से हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है, जिसके कारण हम समझ पा रहे हैं। तो हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। भगवद गीता ग्रंथराज की जय। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद की जय।
गुरुदेव की जय, जय मात की जय, जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बोल। धन्यवाद प्रभु जी। सभी का धन्यवाद प्रभु जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था। सही में। माता जी आप